कुछ वादे अगर अधूरे रह जाएं, तो रूहें भी चैन से नहीं सो पाती। ये कहानी है एक अधूरी दुल्हन की, जो अपने लहंगे में सजी अधूरे फेरे पूरे करने लौटी, वो भी मरने के बाद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में 70 साल पुरानी एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। कभी वहां शादी ब्याह, हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजती थी, लेकिन अब हवेली वीरान थी। दरवाजों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जैसे कोई अब भी उन तस्वीरों को देख रहा हो। गांव वालों का कहना था, रात के 12 बजे हवेली से किसी दुल्हन की पायल की आवाज आती है। कोई कहता, वो अपनी अधूरी शादी पूरी करने आती है, पर किसी ने कभी जाकर देखा नहीं। साल 2023 एक YouTube हॉरर चैनल की टीम हांटेड इंडिया गांव पहुंची। टीम में थे रोहन, अनीता और मयंक, साउंड इंजीनियर। उनका मकसद था उस हवेली में रात बिताकर वीडियो बनाना। रोहन: दोस्तों, आज हम हैं ठाकुर हवेली में, जहां कहा जाता है कि एक दुल्हन की आत्मा अब भी मंडप में घूमती है। गांव के बुजुर्ग ने रोकते हुए कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट जाना, क्योंकि जब हवेली की दीवारें लाल होती हैं तो दुल्हन लौटती है। टीम हंसकर आगे बढ़ गई। शाम होते होते टीम हवेली के अंदर पहुंची। कैमरे ऑन, लाइट्स चालू, दीवारों पर जले पुराने दिए अब भी रखे थे। अनीता: क्या किसी ने इस हवेली में शादी देखी होगी? मयंक: कहते हैं ठाकुर की बेटी रीना की शादी यहीं हो रही थी, लेकिन दूल्हा कभी पहुंचा ही नहीं। कैमरे में हल्की सी परछाई दिखी, जैसे कोई सफेद लहंगे में गुजर गया हो। टीम को लगा हवा का असर है। रात के 12 बजे अचानक घंटी बजी, जो हवेली में कब की बंद थी। कैमरे का फोकस बदलते ही देखा, मंडप में दिए जलने लगे, गुलाब की पंखड़ियां जमीन पर बिखर गईं, और फिर सामने आई एक दुल्हन, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, हाथों में मेहंदी, लेकिन आंखों से बहता काला धुआं। अनीता डरी हुई, रोहन, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ये रियल है। दुल्हन धीमी टूटी आवाज में, मेरे 7 फेरे अधूरे रह गए थे, अब कोई जाएगा नहीं, तुम सब मेरे 7 फेरे पूरे करोगे। साल 1952 ठाकुर की इकलौती बेटी रीना की शादी तय हुई थी अमर सिंह से। हवेली में तैयारियां हो चुकी थीं, पर शादी के दिन अमर की बारात नहीं आई। रीना सजी थी, इंतजार करती रही, और जब सूरज डूबा, उसे खबर मिली कि अमर की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। रीना ने वही जोड़ा पहना और हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। उस दिन के बाद हवेली के दियों ने खुद जलना बंद कर दिया था। फ्लैशबैक खत्म होते ही दुल्हन ने रोहन का हाथ पकड़ा। रीना की आत्मा: अब तुम मेरे दूल्हे हो, वचन दो, 7 जन्म तक साथ निभाओगे। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, कैमरे अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। अनीता ने दरवाजा खोला, पर दरवाजा बाहर से बंद था। मयंक चिल्लाते हुए, ये हवेली अब हमारा मंडप बन चुकी है। रीना के चेहरे से घूंघट गिरा, चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में लहू, होंठों पर मुस्कान। रोहन ने किसी तरह रीना की पुरानी डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी जगह मंडप में खड़ा होगा, मैं उसकी आत्मा ले जाऊंगी। रोहन ने आखिरी उपाय निकाला। वो मंडप के बीच पहुंचा और बोला, रीना, तेरे अधूरे फेरे मैं पूरे कर दूंगा, पर अब किसी की जान नहीं जाएगी। रीना ने एक पल के लिए आंखें बंद की और हवा में राख बनकर गायब हो गई। सुबह के 5 बजे गांव वाले हवेली पहुंचे। टीम का कोई भी मेंबर नहीं मिला, सिर्फ कैमरा पड़ा था। जब वीडियो देखा गया, आखिरी फ्रेम में रीना की तस्वीर दिखी, और बगल में रोहन शेरवानी में रीना का हाथ पकड़े। दोनों मुस्कुरा रहे थे, और फिर स्क्रीन काली हो गई। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो अधूरी थी, अब पूरी हो गई।
अगर कभी किसी हवेली में पायल की आवाज सुनो तो रुकना मत, क्योंकि कुछ दुल्हनें अब भी अपनी शादी पूरी करने लौटती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।